गुप्त नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रों पर क्या स्पेशल तांत्रिक पूजा करते हैं? देखो, गुप्त नवरात्रे यानी उसमें गुप्त साधनाएं होना, पहली बात तो ये। हाँ। आजकल क्या करते हैं, गुप्त नवरात्रे आए, भाई साहब रील डल जाएगी, ये साधना कर रहा हूँ, तो गुप्त कहाँ से हुए? आप किसी को फोन करोगे ना, महाराज जी आपका पॉडकास्ट है गुप्त नवरात्रि में, अरे साधना में बैठा हूँ, इसकी चल रही है। हाँ, वो 2-3 बार किसी को फोन किया अलग अलग तांत्रिकों को, तो गुप्त कौन से गुप्त हुए? वो तो सार्वजनिक हो गए। हम्म, गुप्त नवरात्रों का अर्थ होता था, आपने ये जैसे अभी नवरात्रि गई, इस नवरात्रि में कोई साधना उठाई, उसे जागृत किया, फिर गुप्त नवरात्रि में उसी साधना के मंत्रों को चेताया जाना, एक अलग क्रिया से, अलग तरीके से, सेम नहीं होती हैं, चीजें बदल जाती हैं वहाँ। अब ये पता ही नहीं, गुप्त में भी सार्वजनिक हो रहा है। अरे कहाँ जी, अरे साधना चल रही है, करता हूँ थोड़ी देर में, हाल ठीक है। महाराज जी का माला पे नहीं, फोन पे ध्यान होता है कईयों का, साधकों का। ऐसा कैसा गुप्त नवरात्रि? फिर गुप्त का नियम ही नहीं रहा। देखो मैंने क्या बोला, नियम का खंडन हो गया कई जगह पे। गुप्त तो इतने गुप्त हो जाते हैं ना कि उसके बारे में बात करना भी, जब नवरात्रि वो आती है, साधक गायब हो जाता है 9 दिन के लिए, फोन वोन बंद, किसी से कोई मतलब नहीं। जो जानने वाला उसे पता होता है गुप्त नवरात्रि, लगता है महाराज जी या साधक जी निकल गए बाबा जी साधना में, कहीं किसकी करने गए ये नहीं पता, एक अंदाजा लगता है बस। हमारे ज्ञान गुरु हैं, आज भी वो गुप्त नवरात्रि में कहाँ गायब होते हैं, उनके हम शिष्यों को भी नहीं पता। 75 साल की आयु हो रही है, गुप्त नवरात्रि में ऐसे गायब होंगे जैसे पता नहीं कौन सा जादू देख लिया हमने, और किसी को नहीं पता होता। और हम पूछेंगे कई बार, गुरु जी कहाँ थे? अबे तेरे को क्या करना जान के, मैयत में लेटेगा, यूं ही बोलते हैं। अच्छा गलती होगी भैया, गुरुओं की गाली प्यार के बराबर होती है। गुरु जी हमने एक दिन पूछ लिया सत्य क्या है, कह रहे तेरी नजर में सत्य क्या है?